हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए पीजीटी भूगोल के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। बहुत कम समय बचा है, लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वत पहाड़ियों पठार का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा। जो पर्वत पठार यहाँ पे दिए गए हैं, इनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा। देख लीजिए, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार और खासी हिल्स दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, चलो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं। सबसे पहले आएगा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत सतपुड़ा रेंज का सबसे जो है आपका पश्चिमी छोर है और मैकाल पूर्वी छोर है। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा महादेव, फिर मैकाल नंबर 2 पे, छोटा नागपुर पठार उसके बाद आएगा, और खासी हिल्स आप जान रहे, गारो खासी हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में, चौथे नंबर पर। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही लगा हुआ है। आंसर क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक गलत मैच है, ये आपको पकड़ना है। राज्य हैं एक तरफ और एक तरफ जनजातियां हैं। भील अरावली बिल्कुल सही, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं राजस्थान में, बिल्कुल सही। गोंड छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, बिल्कुल सही। संथाल पूर्वी झारखंड, आप जान रहे संथाल झारखंड में मिलते हैं, पूर्वी झारखंड में जमाव इनका अधिक है, तो सी भी सही है। गारो नागा हिल्स पर मिलेंगे, बिल्कुल गलत, डी हमारा आंसर, यही गलत था। क्योंकि गारो जो जनजाति वो गारो हिल्स पे मिलती है, शिलोंग पठार क्षेत्र में, नागा हिल्स में नहीं। नागा हिल्स में नागालैंड में नागा जनजाति मिलती है, डी गलत था, ये हमारा आंसर है। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर आपका मिलान गलत कौन सा, ये आपको पकड़ना है। एक तरफ नदियाँ हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा के सामने लिखा है सोन, यमुना के सामने केन, सोन के सामने कर्मनाशा और कृष्णा के सामने भीमा। तो यहाँ पे एक गलत है, बाकी सब सही हैं। गलत कौन मैच है, सी वाला, सोन कर्मनाशा। ठीक है, ये गलत था, कर्मनाशा सोन की सहायक नदी नहीं है। गंगा सोन बिल्कुल सही, यमुना केन बिल्कुल सही, कृष्णा भीमा बिल्कुल सही। कर्मनाशा नदी बिहार में बहती है, ये गंगा की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी नहीं है। सोन की सहायक नदी रिहंद है, जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है, तो सी गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ये प्रश्न पीजीटी में आ चुका है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा, बी आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्र है, ये चिली में पड़ता है। कहाँ पे, चिली देश में पड़ता है। अगला प्रश्न पांचवा, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, टीजीटी में आया, पीजीटी में आया, पीसीएस वगैरह में आया, खूब आता है ये। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, कई लोगों को याद भी होगा, जिन्हें नहीं याद होगा वो याद कर लें। सी आंसर है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का राज्य है, वहाँ पर कई प्रकार के छोटे छोटे वो पर्वत हैं, श्रेणियाँ छोटी छोटी, इसलिए पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। सी हमारा आंसर है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है पूरे विश्व में। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा, देख लीजिएगा, डी आंसर है, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी जान लीजिए, और यह इक्वाडोर में है। कहाँ पे है, इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में देश पड़ता है इक्वाडोर। और माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई की बात करें तो 5,897 मीटर है इसकी ऊंचाई, 5,897 मीटर। ठीक है, डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, यह है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आठवां प्रश्न देखिए, विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई। ये प्रश्न ऐसा आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक है, लेकिन 8 अरब किस दिन हुई। तो इसका आंसर है, देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा, बी आंसर है, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। ठीक है, बी आंसर है। फिर नवा देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं पीजीटी में। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, जो इंदिरा गांधी नहर है, विश्व के भारत की सबसे लंबी नहर है, वो अपना जल कहाँ से, एक सेकेंड, कहाँ से प्राप्त करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, किन नदियों से। 4 नदियाँ दी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। कहाँ कहाँ से इसमें जल आता है, सतलज भी है, ब्यास भी है, तो 1 2 डी हमारा आंसर है। क्या आंसर है, डी। आपको ऐसे बना के मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे जाती है और सतलज आई, ब्यास आई, हरिके बैराज में सतलज और ब्यास मिलती है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, भारत की सबसे लंबी नदी नहर, जिसे
राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। हरिके बैराज से निकलती ब्यास और सतलज के मिलन स्थल से। डी आंसर है हमारा। ओके। 10वां देखिए, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा कितने प्रतिशत जल मिलता है। सामान्यतः मृदा जो मिट्टी हमारी, इसमें कितने प्रतिशत खनिज होता है और कितने प्रतिशत जल होता है। तो आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा याद कर लीजिए, ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी में। बी आंसर है। 40 से 45% मिट्टी में आपको खनिज पदार्थ मिलता है, 40 से 45%, और 25% के करीब आपको इसमें क्या मिलता है, जल मिलता है। तो बी हमारा आंसर है। क्या आंसर है, बी। यहाँ पे बी लेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। 11वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ। जो ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट उन्हें पता होगा कि विश्व स्तर पर मृदा का सर्वाधिक अच्छा जो मृदा वर्गीकरण है वो किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। सी हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। 12वां प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सबसे बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह बन गया है। ये प्रश्न भी पीसीएस आरओ में बहुत मिला है, टीजीटी में मिला है, पीजीटी में भी आ सकता है। सबसे बड़ा भारत का रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा, डी दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। यहाँ पर रसायनों का आयात निर्यात होता है, ठीक है। डी हमारा आंसर है। 13वां प्रश्न, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, टीजीटी में आ चुका, पीजीटी में आ चुका, एलटी ग्रेड में, जेएससी में कई जगहों पे आ चुका, पीसीएस आरओ में कई जगह पे आ चुका। सबको ही पता होगा पर गलत बिल्कुल ना, 36,000 किलोमीटर। सी आंसर है। भूस्थैतिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगला देखिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। दो कथन हैं यहाँ पे, आपको देखना है कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत। देखिए पहला है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं उत्पन्न होते हैं। ये बात सही है या गलत है, ये बताइए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं उत्पन्न होते, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः पूर्व से पश्चिम चलते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, विषुवत रेखा पर क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि वहाँ पर कोरियालिस फोर्स नगण्य होता है, शून्य होता है, और चक्रवात को चलने के लिए कोरियालिस फोर्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, सी। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। विश्व में बहुत सारे ऐसे हैं पठार जो अंतर पर्वतीय यानी पर्वतों के बीच में हैं, वो पठार, उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। कौन एक अंतर पर्वतीय पठार नहीं है इनमें से, हमें देखते हैं। तिब्बत का अंतर पर्वतीय पठार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो अंतर पर्वतीय पठार है। बोलीविया भी अंतर पर्वतीय पठार है, मैक्सिको भी अंतर पर्वतीय पठार है। डी हमारा आंसर है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 16वां प्रश्न, जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जेट स्ट्रीम के संबंध में 4 यहाँ पे कथन दिए हैं, कौन सही नहीं है ये आपको पकड़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर फंसता है जेट स्ट्रीम वाला। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में होता है, बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम का संचरण पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद करते चलिए। सामान्यतः इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है, ये गलत है। डी देखते हैं, जेट स्ट्रीम में पवन वेग मौसमी होता है, शीतकाल में यह अधिक प्रबल हो जाती है, बिल्कुल सही। तो सी गलत है, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जेट स्ट्रीम का जो संचरण है दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से ध्रुवों की ओर होता है। 1, 2, 5, 10, 15 डिग्री तक नहीं, 20 डिग्री से ध्रुवों के मध्य ही जेट स्ट्रीम चलती है, इसलिए सी गलत था, यही हमारा आंसर है। ओके। 17वां प्रश्न, जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो याद कर लें, सिंपल भी प्रश्न है। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई, जब अमेरिकी फाइटर प्लेन जापान पर बम गिराने जा रहे थे तब। तो वो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब अमेरिका ने जापान पर जो अपने परमाणु बम डाले हिरोशिमा नागासाकी पर, तब द्वितीय विश्व युद्ध में जेट स्ट्रीम की खोज हुई। क्योंकि जब उनके फाइटर प्लेन जा रहे थे अमेरिका के, तो वो आसानी से चले गए, लेकिन लौटते समय उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। तो बी हमारा सही है, द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी खोज हुई है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है। पृथ्वी एक जो हमारा भू जो बना हुआ है
दृढ़ भूखंडों से बना हुआ है, उन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन। ये भी प्रश्न पीजीटी में आ चुका है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी जो प्लेट है, बड़ी प्लेटों का उदाहरण कौन सा है? 3 छोटी हैं, 1 बड़ी है, तो आंसर क्या होगा? ए, प्रशांत प्लेट। जो प्रशांत प्लेट है एक बड़ी प्लेट का उदाहरण, बाकी नजिका प्लेट, फिलीपींस प्लेट और कोकोज छोटी छोटी प्लेट हैं। ठीक है, तो ए हमारा आंसर है। ओके। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक टफ प्रश्न भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रश्न होता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी होती तो ये प्रश्न आसान हो जाता है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रवाल भित्ति से, बिल्कुल सही। संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित है, ये गलत है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा, बिल्कुल सही। तापीय चक्र सिद्धांत महाद्वीप, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत मैच था? बी हमारा आंसर है। संवहन तरंग सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है, और ये किसका है? होम्स का। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है, जो पर्वत निर्माण से संबंधित है। तो बी गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। ठीक है। 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब यहाँ पे आपको सही पकड़ना है, कौन सही मैच है। 3 गलत हैं। पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। किलिमंजारो के सामने लिखा है चिली, गलत है, चिली में नहीं है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? तंजानिया में है। एल्बुर्ज पर्वत थाईलैंड नहीं है। एल्बुर्ज पर्वत कहाँ है? ईरान में है। एकांकागुआ कनाडा लिखा है, कनाडा नहीं है, अर्जेंटीना में है एकांकागुआ। डी वाला सही है, क्योंकि माउंट किनाबालू मलेशिया में है। डी हमारा आंसर है, माउंट किनाबालू मलेशिया में है। ओके। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको पकड़ना है कौन गलत मैच है। कंपोज ब्राज़ील में है, बिल्कुल सही। सेल्वा जो फॉरेस्ट है पराग्वे में है, गलत। लानोज वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही। ग्रान चाको उत्तर अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। तो बी हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं था? तो बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सेल्वा वेजिटेशन है, सेल्वा वनस्पति है, वो ब्राज़ील में मिलती है। कहाँ पे? ब्राज़ील में, इसलिए बी गलत था, बी हमारा आंसर है। 22वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जलसंधियाँ सभी याद कर लें। बॉस्फोरस जलसंधि अवस्थित है, बॉस्फोरस जलसंधि अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर का क्या होगा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर है। सी, यूरोप और एशिया के बीच जो बॉस्फोरस जलसंधि है, वो यूरोप और एशिया को अलग करती है और मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। मरमरा सागर काला सागर को जोड़ने वाली एक पतली पट्टी जो धारा है, वो बॉस्फोरस जलसंधि ही है। ठीक है, सी हमारा आंसर है। 23वां प्रश्न बहुत अच्छा है, ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, नेट में खूब आया है, पीजीटी में आया है, कई जगहों पे आया, आपको याद होना चाहिए। ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डी, विलियम हैवेल। विलियम हैवेल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 24वां प्रश्न, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? यहाँ पे आप देख लीजिए, आंसर क्या होगा? डी, निग्रिटो। निग्रिटो जो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। 24वां हो गया। 25वां देखिए, कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कयाल एक प्रकार के छोटे लैगून होते हैं, उन्हीं को कयाल कहते हैं। कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो आंसर होगा केरल। केरल में बहुत सारे छोटे छोटे कयाल हैं। ओके। 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय, यहाँ पे पर्वतीय है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे आंसर हो जाएगा। सब पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो सीधा सा सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या, खासी, ठीक, खासी पहाड़ियाँ। आप जान रहे हैं गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियाँ जहाँ पे हैं, वहीं पे मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हालांकि पश्चिमी घाट में भी वर्षा होती है, सतपुड़ा में थोड़ी कम होती है, नीलगिरी में भी हल्की सी होती है, लेकिन खासी पहाड़ियाँ यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आप जान रहे हैं मासिन राम, चेरापूंजी सब यहीं पर हैं। बी हमारा आंसर है। ओके। 27वां प्रश्न, शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? आप जान रहे हैं हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ हैं, एक उसके पार है। तो शिवालिक, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के उन्होंने दक्षिण में पूछा क्या है, दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो बी आंसर है, भावर और तराई।
भावर में गोल गोल बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जो कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है, जिसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तराई क्या है? तराई छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी बालू वाला क्षेत्र है जिसमें नदियाँ फिर ऊपर आ जाती हैं। और तर वाला क्षेत्र है, हल्का सा नमी रहती ज़्यादा उसमें, और यहाँ पर तराई में सिर्फ हल्की सी धान वगैरह की खेती हो जाती है, भावर में खेती नहीं होती है। तो बी हमारा आंसर है। ठीक है। 28वां प्रश्न, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया? ये प्रश्न बहुत अच्छा नया है, आप याद कर लें, गलत बिल्कुल ना करें। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया? डी आंसर है, एच.जी. चैंपियन। किसने किया था? एच.जी. चैंपियन ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, डी याद कर लीजिए। 29वां प्रश्न, सिनकोना कहाँ पाया जाता है? वैसे तो विश्व में बहुत जगह, इंडिया में बहुत ज़्यादा सिनकोना पाया जाता है। सिनकोना की विशेषता क्या है आप जान रहे होंगे, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं भूगोल के। सिनकोना एक सदाबहार वृक्ष है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में आपको टिक करना होता है, क्योंकि पीजीटी या कोई भी एग्जाम होता है जो बहुविकल्पी प्रश्न वाला है, वनडे एग्जाम, उसमें आपके सामने ही आंसर होता है। तो इसमें सामने ही आंसर उसमें से लगाना है। ऐसे तो पूरी दुनिया में, भारत में कई जगह पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आंसर? नीलगिरी की घाटी। सिनकोना पाया जाएगा नीलगिरी की घाटी में, क्योंकि नीलगिरी, इन ऑप्शन में से नीलगिरी घाटी में ही सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? सी। ओके। 30वां और अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ तांबे की खान है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। महाराष्ट्र चंद्रपुर, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में चंद्रपुर तांबे की खान है। राजस्थान खेतड़ी, बिल्कुल सही है, राजस्थान में भी खेतड़ी तांबे की खान है। कर्नाटक राखा, बिल्कुल गलत। आंध्र प्रदेश दुगुंडा, बिल्कुल सही है। तो सी हमारा आंसर है, क्योंकि कर्नाटक राखा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। राखा क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है राखा में, लेकिन वो झारखंड में है, कर्नाटक में नहीं है। इसलिए सी गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोशिश करूंगा रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट दे सकूं। धन्यवाद।